नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए आज बात करते हैं देश में किस तरीके से महंगाई दर्शकों बढ़ रही है। पूरी खबर आपको मैं बताने वाली हूं। देश में महंगाई की मार झेल रही जनता, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों ने एक और बड़ा वार कर दिया है। वो ये है कि केवल 10 दिनों के भीतर चौथी बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी की जेब पर सीधा अटैक कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए पार कर चुका है, जबकि डीजल के दाम 95 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। सवाल यही है कि आखिर कब तक जनता इस महंगाई का बोझ उठाती रहेगी। सरकार कह रही है बार बार कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से यह फैसला माफ कीजिएगा जरूरी था। लेकिन जनता पूछ रही है कि जब वैश्विक बाजार में कीमतें घटती है तब राहत क्यों नहीं मिलती। अब हर रोज का सफर महंगा हो गया है, बसों का किराया बढ़ सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और इसका असर सीधे आपके रसोई तक पहुंचने वाला। जी हां, सब्जियों से लेकर दूध, राशन तक हर चीज की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती, इसका जो असर है, इंपैक्ट है, यह देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उद्योगों की लागत बढ़ती है, माल ढुलाई महंगी होती है और आखिरकार आम आदमी को हर चीज के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे वक्त में क्या होगा जब जनता पहले से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव से जूझ रही है। आपको बता दें, तब पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम लोगों की मुश्किल और बढ़ा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी, क्या जनता को राहत मिलेगी या महंगाई की एक आग और भड़कने वाली है। चलिए अब बारी आ चुकी है ग्राफिक्स के माध्यम से ये जो बढ़ती महंगाई है, इसका कितना अटैक आम जनमानस पर हुआ है वो बतलाने की। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक करके आपको हम जानकारी देंगे कि 10 दिन में चौथी बार किस तरीके से दामों में बढ़ोतरी हुई है। देखिए स्क्रीन पर, आप देखिए, आपको स्क्रीन पर देखकर ये जो आंकड़े हम पेश कर रहे हैं आपको देखकर समझ में आ जाएगा। आज का रेट पेट्रोल का क्या है, 102.12 रुपए। 25 मई को क्या था, 2.61 रुपए। 23 मई को 87 पैसे, 19 मई को 87 पैसे और ये 15 मई को 3 रुपए। जी हाँ, और डीजल के दामों पर आते हैं। आज का रेट क्या है, 95.20। 25 मई की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बढ़े हुए दामों को आपको हम बता रहे हैं, 2.71 रुपए और 23 मई को 91 पैसे, 19 मई को 91 पैसे। देखिए 23 और 19 को जो रेट थे वो सेम थे, आप देख सकते हैं, और 15 मई को 3 रुपए। तो 10 दिन में पेट्रोल कितना बढ़ा, नीचे देखिए 7.35 रुपए केवल 10 दिन में। ये बहुत बड़ा अटैक है, ये कोई मामूली कीमतों में उछाल नहीं है। और 10 दिन में डीजल कितना बढ़ा, 7.53 रुपए। सरकार इस आंकड़ों को यह बता रही है कि वैश्विक बाजारों में जो टेंशन चल रही है इसके वजह से हमारे देश में भी इसका असर पड़ रहा है। आगे बढ़ते कुछ और जानकारी। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है। जी हाँ, एक बार स्क्रीन पर देखिए, मेरे पीछे जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है, क्या वजह है? देखिए पहला तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है। ये जो बात सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और तेल कंपनियों पर दबाव है। जाहिर सी बात है, तेल कंपनियां भी परेशान है। यही वजह है कि 10 दिनों में अभी हमने आपको जो आंकड़े पेश किए हैं हमने बताए, और अब विपक्ष का अटैक सरकार पर है, मोदी सरकार पर है, एनडीए सरकार पर है। और एनडीए सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से विश्व में तनाव बढ़ा है, केवल एक देश इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। यही वजह है कि आपको ईंधन बचाने की जरूरत है। अब आपको बता दें तेल के दाम बढ़ने का क्या असर है। चलिए, ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा, आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं रोज आप देख सकते हैं कि ट्रैवल में जो प्राइसेस है वो हाइक हो रहा है। देश की विकास की रफ्तार धीमी हो गई है, जाहिर सी बात है, इसमें जीडीपी जो है वो डाउन जाता जा रहा है और लोगों की बचत और खरीदारी पर असर। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि लोग जो है अपनी बचत को बढ़ाते जा रहे हैं। जी हाँ, और अब जो देश की जनता है वो अपने रुपए खर्च करने के लिए टेंशन में कि अगर हमें आगे जो है वो हम अपने सेविंग्स को खर्च करना है या जो वैश्विक तनाव का माहौल है उसको आगे रखते हुए हमें संभल कर चलना है, जो कि देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ और जानकारी, क्या होगा असर उत्पादन लागत में, यहां पर जिस तरीके से यहां पर असर देखने को मिलेगा, पहले ही हमने आपको बता दिया। अब कच्चे तेल के बड़े दाम,
तेल कंपनियों को क्या नुकसान है? हर महीने 30,000 करोड़ का नुकसान है। रोजाना 700 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए। देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है ये जो आपको हम दिखा रहे हैं। पेट्रोल प्रति लीटर कितना नुकसान है? 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का नुकसान हो रहा है। डीजल पर आइए 25 रुपए प्रति लीटर का नुकसान है। ये आपको आंकड़े हम पेश कर रहे हैं मई महीने के, और हम स्टैंड कर रहे हैं मई के महीने पर। आप सोचिए क्या हालत है। केवल एक देश की आपको हम बात नहीं बता रहे। अब कच्चे तेल का सफर किस तरीके से तय होता है जनवरी 2026 से अब तक, चलिए आपको बताते हैं। जिस तरीके से जनवरी की बात करते हैं 72.25 डॉलर प्रति बैरल, फरवरी पर आते हैं 71.32 डॉलर प्रति बैरल, मार्च पर आते हैं 126.69 डॉलर प्रति बैरल, अप्रैल पर आइए 124.24 डॉलर प्रति बैरल, मई पर आते हैं एंड वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ मई 116.73 डॉलर प्रति बैरल। 25 मई पर आते हैं 92 डॉलर प्रति बैरल। ये तमाम आंकड़े हमने आपको मंथ वाइज बताए हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किस तरीके से उछाल देश की जनता देख रही है। एक और जानकारी आपको हम देना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से यहां पर विपक्ष अब सरकार पर हल्ला बोल कर रही है, विपक्ष ये कह रही है कि आपने देश में जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, जो प्रॉब्लम सामने आ रही है, आम जनता फेस कर रही है, पहले से बचत सरकार ने क्यों नहीं करके रखी। और बहुत खास मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता है बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर प्रवक्ता है कांग्रेस की, जुड़ चुके हैं। दोनों का पहले बहुत स्वागत। और आज का जो टॉपिक है, देखिए पहले से ही आप दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है जब विकट स्थिति हुई, ईरान युद्ध शुरू हो चुका था, तो क्या प्रधानमंत्री को पहले से ही संसाधनों की बचत नहीं करनी चाहिए थी? जबकि बीजेपी ये कह रही है कि वैश्विक तनाव का माहौल है, यही वजह है कि देश की जनता को भी महंगाई की मार झेलनी होगी। अवधेश जी, फर्स्ट पॉइंट आपसे मैं कमेंट यहां पर पाना चाहूंगी, आपका कमेंट क्या है? ये जो हमने आंकड़े पेश किए हैं ना, आम जनता ये पूछ रही है आखिर कब तक महंगाई की मार? इनके पास सेविंग्स नहीं है आम जनता के पास, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, जिस प्रकार से वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है पूरी तरह से, ये पूरी दुनिया जानती है, देश की जनता ही बहुत अच्छी तरह से जानती है। ठीक है, लेकिन जान नहीं रहा है इस देश में केवल देश का विपक्ष, जो केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। दुनिया जानती है सृष्टि जी कि किस तरह से पूरा वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में कितनी तानाशाही चल रही है, कितना मतलब जद्दोजहद चल रही है आपस में, और उसका असर भारत ही नहीं पूरे विश्व पर पड़ रहा है। और एक बात सोचिए, भारत को छोड़कर कई बड़े देश ऐसे हैं जहां पर आप समझिए पेट्रोल और डीजल की राशनिंग की जा रही है और इवन रूल लागू किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं हमारे देश में फिर भी 4-5 रुपए जो बढ़ाए गए हैं, वो इसीलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत जो कमी है वो दूर हो सके, कम पैसों में ज्यादा लोगों को सके। लेकिन ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए। देखिए कभी भी यदि देश के ऊपर कोई बात आती है आर्थिक स्थिति को लेकर, युद्ध को लेकर, तो मैं समझता हूं कि सभी दलों को एक साथ खड़े होना चाहिए। देखिए एक हरिओम पवार जी ने कविता बहुत अच्छी लिखी है, मैं आपको सुना देता हूं आपके दर्शकों को, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो सरहद पर मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जब देश पर आर्थिक संकट आए, किसी तरह का संकट आने की उम्मीद हो, तब सभी दलों को, सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर, एक साथ खड़े होकर देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि देश को गुमराह करने का काम करना चाहिए। आज देश में कीमतें बढ़ रही हैं, 4 रुपए 5 रुपए उसमें इस तरह से भड़का रहे हैं लोगों को। आप देखिए हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री लीजिए, गृह मंत्री लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री लीजिए, जिनके काफिले में 10-10 12-12 गाड़ियां चलती थी, उन्होंने गाड़ियां कम की हैं, 2-2 3-3 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, केवल इसीलिए कि जो चीज हम बचा सकते हैं वो हमारे ही काम आएगी, किसी और के काम नहीं आने वाली। और रही बात देखिए पेट्रोल बढ़ने की, तो जो पैसे बढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस शासित राज्यों में बढ़ाया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 118 रुपए लीटर पेट्रोल है वहां पर। केरला में आप देखिए कांग्रेस शासित सरकार है, 114 रुपए लीटर पेट्रोल है वहां पर। कर्नाटका में कांग्रेस शासित कांग्रेस शासित सरकार है, 110 रुपए लीटर वहां पर पेट्रोल है। इस पर कोई जवाब नहीं आएगा। कमेंट में आपसे चाहूंगी, फिर मैं जाऊंगी। डॉक्टर टीना कर्मवीर भी इंतजार कर रही हैं। अवधेश जी देखिए, कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की नीतियां कमजोर है। हाँ अवधेश जी, बस एक और कमेंट आपसे मैं चाहूंगी सर।
कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी आर्थिक नीतियां बहुत पुअर है, बहुत वीक है, यही वजह है कि देश की आम जनता को ये झेलना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर, क्या अपना पक्ष रखेंगे? देखिए सृष्टि जी, आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें, भारत आज के समय में कई देशों के मुकाबले बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। मैंने बताया ना, कई देश तो ऐसे हैं जहां पर राशनिंग की जा रही है। और कांग्रेस की जब एक बार सरकार थी 2013 में, इसी तरह का एक संकट आया था तेल पेट्रोल डीजल को लेकर, तो कांग्रेस सरकार ने ये संदेश दिया था देश में कि 8 बजे के बाद कोई पेट्रोल पंप देश में नहीं खुलेगा। ऐसी कोई अपील, ऐसा कोई आदेश, चलिए बहस का मुद्दा आपने छेड़ दिया। आपके इसी लाइन पर मैं कमेंट ले लेती हूं डॉक्टर टीना कर्मवीर जी का। टीना जी देखिए, अब बीजेपी के पास तमाम यहां पर मुद्दे हैं ये बताने के लिए कि महंगाई क्यों हुई है, और अभी तो देखिए साफ और सीधा असर दिख रहा है, ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इजराइल। टीना जी कह रहे हैं यहाँ पर अवधेश जी कि आपने ये कहा था, आपकी पार्टी ने 8 बजे के बाद मत जाइए पेट्रोल लेने के लिए। क्या कहेंगी, क्या काट है आपका इस कमेंट पर? टीना जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो अवधेश जी देखिए, अभी हम कुछ ही वक्त में कांग्रेस से कमेंट लेने वाले, लेकिन देखिए अवधेश जी, एक और आपसे मैं प्रश्न का यहां जवाब चाहूंगी। ये बताइए कब तक आखिर इस तरीके से चीजें चलेंगी? देखिए आप सरकार में, आपको बेहतर ढंग से पता होगा। देखिए सृष्टि जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चीजें जो है अपने हाथ में नहीं है, ये तो वैश्विक युद्ध चल रहा है, सब जानते हैं कहां से ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं। और देखिए हमारे देश में 4-5 रुपए बढ़े हैं। आप देखिए पाकिस्तान में क्या रेट है पेट्रोल डीजल का, आप देखिए यूएस में क्या रेट है, आप देखिए जर्मनी की बात कीजिए, जो भी विकसित देश है उनमें देखिए कि तेल और पेट्रोल और डीजल क्या रेट है, 4-4, 10-10 गुना रेट बढ़ा हुआ है। क्यों? देखिए ये जो संकट है ये पूरे देश पे नहीं, भारत पे ही नहीं, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व और सब जानते हैं, देश की जनता भी काम रही है, लेकिन हमारे देश का विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। ये नहीं बताएगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, सृष्टि जी मैं एक थोड़ा एग्जांपल दे दूं आपको, 2004 से 14 तक जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, इंतजार कीजिएगा, मेरी संवाददाता मुंबई से श्वेता जुड़ चुकी हैं। एक बार अपडेट लेते हैं। श्वेता, व्हाट्स द अपडेट? अभी जिस तरीके से 10 दिनों में हमने देखा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, बताइए श्वेता क्या हालत है आम जनता का, क्या रिएक्ट कर रही है जनता? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है जानना। जी बिल्कुल सृष्टि, सही कहा आपने। देखिए ये जो महंगाई की मार है सबसे ज़्यादा आम जनता पर पड़ती है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं हम कहां पर मौजूद हैं। आप देखिए ये दक्षिण मुंबई का एक पेट्रोल पंप है। आपको मैं ताज़ा तस्वीरें दिखा दूं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु यहां पर आपको जूम इन करके तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पेट्रोल के जो ताज़ा दाम है क्या है। 111 रुपये 12 पैसे, ये सेंचुरी कब का पार कर चुका है जहाँ तक हम पेट्रोल की बात करें। डीजल एकदम नज़दीक है सेंचुरी पार करने के, जहां पर 97 रुपीज़ 82 पैसे है। यहाँ पर जो कई लोग हैं उनका भी यह मानना है कि महंगाई का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। सर आपसे जाना जी, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं जहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से जो दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, बजट पर तो खासा असर इनका पड़ते जा रहा है। लेकिन सृष्टि एक और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि जो भीड़ लगती थी वो बहुत कम हो चुकी है। आप इसे पीएम मोदी का आह्वान समझिए या लोगों को महंगाई से बचने के लिए जो एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर आप समझिए, लेकिन यहाँ पर जो लंबी कतारें लगती थी वो हालांकि यहाँ पर कम हो गई है। सर आप बात करेंगे पेट्रोल पर। आप यहाँ पर देखिए लोग थोड़ा सा उनको भी मैं यहाँ पर सृष्टि एक ट्राई ज़रूर करूँगी कि अगर ये शख्स, सर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं सर, बजट पर कितना असर पड़ रहा है? आपको भी पता है ना कि क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। मतलब ये आप एक तरीके से मान रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? पड़ रहा है, वो तो सभी को पड़ रहा है, क्या करें इसमें। काम भी जाना है काम पे, सो वी हैव टू। एब्सोल्युटली। सृष्टि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो मुंबई कर हैं दरअसल वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबली टेंशन्स चल रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं,
उस पर ये काफ़ी एक तरीके से संतोषजनक है, मैं कह सकती हूँ कि उन्हें पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, भारत का आयात के हिसाब से प्राइसेस उनको डॉलर में पे करके यहाँ पर अपने लोगों को यहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। तो मुंबईकर एक तरीके से इस बात को लेकर समझदार वो बन चुके हैं, वो समझदारी दिखा रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे ही जब तक वेस्ट एशिया क्राइसिस कम ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है श्वेता, देखिए आम जनता जो है उनकी बोझ पर ये डबल अटैक पड़ रहा है तो वो रिएक्ट करेगी और सरकार से सवाल पूछेगी ही। और इसी के साथ मेरे साथ देखिए लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी है डॉक्टर टीना कर्मवीर जी। मैं उनका रुख करना चाहूंगी। टीना जी, बीजेपी तो यही कह रही है कि आपके राज्यों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा वैट लगाकर जनता पर आप आर्थिक बोझ दे रहे हैं, क्या जवाब है? कम से कम वैश्विक तनाव को देखते हुए सरकार को ये मजबूर सरकार हो गई जो अभी हम पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा यहाँ पर बढ़ोतरी देख रहे हैं। क्या कमेंट करेंगी आप टीना जी? देखिए, मैं तो इस सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार से मुझे हाँ। देश भर में बहुत फर्क है। और इतिहास आपने सही कहा था, तो नहीं जाते हो तो ये तो क्या है, इनको दिशा में थोड़ी आ रहा है, इनको कोई विदेशी जानकारी है। तो साथ जो चुनाव चल रहे हैं, जब संकट आ रहा है चुनाव में थे, तब तो ये जज आ रहे हैं, तब देश में इनको राष्ट्रीय की कोई परवाह नहीं थी। अब अचानक से अब उठते हैं और आपको मिलती है पेट्रोल डीजल के दाम रहते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये महामानव महादानव के रूप में, और ये संचार है, ये लगातार जो टॉप में टॉप ले रहे हैं जनता को, जिस तरीके से एकदम ज्यादा दीजिए जनता का, अब दीजिए कभी मार रहे हैं। ठीक है, इंतजार कीजिए। अवधेश जी, देखिए मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए कांग्रेस एक तरफ ये भी कह रही है कि सरकार के साथ इस तनाव के माहौल में पूरी पार्टी साथ खड़ी है, और एक तरफ कांग्रेस यहाँ पर इल्जाम भी लगा रही है आपकी सरकार पर। उन्होंने प्रधानमंत्री को महंगाई मैन करार दिया है। इस पर क्या आपका टेक है अवधेश जी? देखिए सृष्टि जी, अभी जो ये कह रही हैं अपनी टीना जी, मैं इनको बता दूं, जितने अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है उसमें डबल इजाफा करके कांग्रेस शासित राज्यों में तेल, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। मैंने आपको अभी बताया कि तेलंगाना में 118 रुपए लीटर है, जो सबसे महंगा पेट्रोल है। केरला में 114 रुपए लीटर है। वहीं कर्नाटक की बात करें, वहां 110 रुपए लीटर है। ये बात कर रहे हैं कि महंगाई वाली बात, ये महंगाई करती मोदी जी ने। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी सरकार का इल्जाम है कि 10 दिनों में इस तरीके से कभी कांग्रेस ने नहीं किया। अब इस पर आप अपना कार्ड क्या रखते हैं? देखिए टीना जी लगातार अपने मुद्दों को लेकर प्रशस्त हैं। मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी नहीं किया। 2004 से 2014 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब मैं बताता हूं आपको, 2014 में पेट्रोल का रेट था 33 रुपए, और जब 2014 में मोदी सरकार आई थी उसके पहले 2014 में 72 रुपए हो गया। मतलब टोटल जो है 114% कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस सरकार में पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए। डीजल की हम बात करें, डीजल 2004 में 21 रुपए था और 2014 में 55 रुपए लीटर था। उसमें 155% उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने किया। मोदी सरकार की बात करें 2014 से 14 तक 72 रुपए का पेट्रोल, और जो अब तो 102 रुपए हुआ है, उसमें अगर मान के चले 40% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, डीजल की बात करें 2014 में 55 रुपए का था, वो आज के समय में 65, उसमें जो है 65% की लगभग वृद्धि हुई है। 5 किलो समझ लीजिए जो है, आपने जितना देश को लूटा है, टॉफियां भेज दीजिए जाता है 80 करोड़ जनता कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या दोनों पार्टियों में? क्या आपकी सरकार ने इतना बढ़ाया, हमारी सरकार ने इतना बढ़ाया, आम जनता तो पिस रही है ना? मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या अवधेश जी, टीना जी? हाँ नहीं, इनकी ये तो टॉप बांटने में व्यस्त है ना, ये तो रोटी बांटने में व्यस्त है। आम जनता कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं देख रही है। आम जनता यही सवाल पूछ रही है कि हमारा क्या होगा। को उद्घाटन करने गए थे, लग गई राजस्थान में एक रिफाइनरी दीजिए जवाब अवधेश जी, क्या बचा है जवाब देने के लिए? बताइए।
12 साल में किया मैं आपने, बता क्या रहा हूँ, किया थोड़ा सा नहीं से बोलिए, थोड़ा सुनने की हिम्मत रखें। मैं कह रहा हूँ 2004 से 2014 तक मैं बता दूं आपको, पेट्रोल डीजल की कीमत में पेट्रोल में लगभग 114% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं डीजल की बात करें तो 55% बढ़ोतरी कांग्रेस सरकार में हुई थी। आज जब 2024 की बात करें, पेट्रोल में 40% की बढ़ोतरी हुई है, अब तक डीजल में जो है 65% की बढ़ोतरी हुई है लगभग। सोचिए आप, इससे डबल जो बढ़ोतरी कांग्रेस सरकार में हुई है 2004 से 2014 के आंकड़े बताए आपने। मतलब कोई आर्थिक बजट नहीं है देश का। 2013 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमें आदेश दिया था कोई पेट्रोल पंप नहीं खुलेगा। आज कम से कम पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भारत वासियों को। दिक्कत केवल कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस के सहयोगी दलों को है। वो केवल देश को गुमराह करके कुछ राजनीतिक जमीन पर उसको बचाने के चक्कर में गुमराह करने का काम कर रहे देश। दुनिया जानती है, संकट आया हुआ है विश्व पर, कई देश राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के पास केवल एक काम है, कांग्रेस पर इल्जाम लगाना, और कांग्रेस का ये इल्जाम है कि मोदी महंगाई मैन है। लेकिन हम देख रहे हैं वैश्विक तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, आम जनता दोनों से सवाल पूछ रही है। बहुत शुक्रिया अवधेश जी चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया टीना जी आपका भी चर्चा में जुड़कर तमाम दर्शकों तक अपनी जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।